आज मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे हमारे पड़ोसी देश नेपाल से, जिनके बाएं पैर की 2 उंगलियों के बीच में एक बड़ा सा और गहरा सा घाव बन गया था, जख्म बन गया था। इसका फोटो मैंने मोबाइल की स्क्रीन में डाला है, आप देख रहे होंगे। इस घाव में से लगातार पस, बहुत ज़्यादा पस था और कुछ हद तक का ब्लड भी निकल रहा था, खून निकल रहा था। इसके साथ ही इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द, असहनीय खुजली भी इसके साथ में थी। फ्रेंड्स, यह खतरनाक दिखने वाला घाव जो है, यह और कुछ नहीं, एक सामान्य सा फंगल इन्फेक्शन है और इसे हम एथलीट्स फुट या टीनिया पेडिस के नाम से जानते हैं। यह एक सामान्य प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कई लोगों को हो सकता है। क्योंकि यह केस आज क्लिनिक में आया था तो मैंने सोचा कि मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन जो सामान्यतया पैरों की उंगलियों के बीच में ही होता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर स्किन में नमी की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जिन लोगों के पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा होता है या वह लोग जिनका काम अधिकांश समय जूते पहनना होता है या जो लोग सॉक्स ज़्यादा पहनते हैं या ऐसे किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं, दलदली ज़मीन में उनका काम रहता है, सामान्य सी बात है, तो या जो खेतों में जो मिट्टी की जो नमी होती है उसकी वजह से भी उनके पैरों में इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट्स कहते हैं, के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिनके पैरों की उंगलियों के बीच में जगह जो होती है वो कम होती है, जो आसपास की जो उंगलियां होती हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, इसकी वजह से भी पसीना जो है उंगलियों के बीच में रुक जाता है, नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हवा न मिलने के कारण वहाँ पे नमी जो है काफ़ी लंबे समय तक रह जाती है। तो उसकी वजह से भी उन ऐसे लोगों को टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि यह एक फंगल इन्फेक्शन है और आपको पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन एक कंटेजियस डिजीज़ होती है, मतलब एक संक्रामक रोग होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है और एक व्यक्ति में ही एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। जैसे बाई चांस किसी मरीज को, पेशेंट को कहीं पे कोई फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ पे लगने वाली खुजली की वजह से जब वह अपने हाथ से उसे खुजलाता है तो उसकी उंगलियां जो हैं, उसके हाथों के जो नेल्स होते हैं वो कंटेजियस हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं और जब उसी हाथ से वह कहीं दूसरी जगह पे खुजली करता है तो इस फंगल इन्फेक्शन के उस जगह पे स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यदि किसी को यही टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट्स है और वह किसी फ्लोर में, फर्श में नंगे पांव चलता है और वहाँ पे कोई हेल्दी कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर नंगे पांव जाता है तो यह फंगल इन्फेक्शंस फर्श के द्वारा भी उसके पैरों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट्स, जो यह फंगल इन्फेक्शन है जो पैरों की उंगलियों के बीच में होता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? शुरुआत में तो उंगलियों के बीच में खुजली हो सकती है जो खुजलाने पर भी ठीक नहीं होती है, या इसके साथ ही जलन हो सकती है खुजलाने से। और उसके बाद की अवस्था में अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो खुजली के साथ साथ प्रभावित जगह की स्किन जो है वह सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की हो सकती है। और यदि तब भी इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह कुछ समय के बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा स्मेल, बदबू जैसी लगने लगती है। और यहाँ पर भी यदि इसका इलाज सही से नहीं किया जाए तो जो प्रभावित स्किन होती है वह उधड़ने लगती है अपनी जगह से, तो वहाँ पे दर्द होने लगता है, उधड़ने की वजह से ब्लड आ सकता है, मवाद आ सकता है। जैसा कि जो आज ये पेशेंट आए थे उनकी उंगलियों में यही एडवांस लेवल का फंगल इन्फेक्शन था, उनकी उंगलियों के बीच में मवाद और पस निकल रहा था। अब हम बात करेंगे कि टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट्स का इलाज यदि किस प्रकार से किया जा सकता है। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन शुरुआती स्तर पर है तो आप इसका इलाज घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले
आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो पैरों की उंगलियों के बीच में नमी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नमी का इलाज यदि आप कर लें तो आपका यह टीनिया पेडिस और एथलीट्स फुट जो है यह खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अपने पैरों को रोज़ सुबह शाम साबुन से अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद घर में रखे डिटॉल के पानी से पैरों की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। और उसके बाद किसी साफ कपड़े से, किसी कॉटन के कपड़े से अपने पैरों को विशेषकर उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से पोंछ लेना है, उसको सुखा लेना है जिससे वहाँ पे नमी ना हो। जहाँ तक हो सके जूते कम पहनने हैं, सॉक्स का इस्तेमाल कम करना है, इसके स्थान पर सैंडल्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपके पैरों को विशेषकर उंगलियों के बीच में ताज़ी हवा मिलती रहे जिससे नमी सूखती रहे। अपने सॉक्स को, अपने जूतों को रोज़ ही लगभग चेंज कर लें ताकि सॉक्स में जो नमी बनी हुई है उसे सूखने का एक टाइम मिल जाए। पब्लिक प्लेसेस में नंगे पैर चलने से बचना है ताकि यह इन्फेक्शन आपसे किसी और को या किसी और से आपको ना लगे। इन्फेक्शन वाली जगह पर खुजली करने से हमेशा बचें। अपने टॉवल्स, कपड़े, बेडशीट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अपने अंडरगारमेंट्स सहित दूसरे कपड़े, बेडशीट्स, अपने कॉम्ब जिनसे आप बाल बनाते हैं उसे बिल्कुल सेपरेट करना है और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। गीले कपड़े पहनने से, स्पेशली जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो गीले अंडरगारमेंट्स होते हैं उन्हें पहनने से बिल्कुल बचना है क्योंकि अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे तो आपकी बॉडी में, स्किन में नमी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यदि आपको टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट की दिक्कत ज़्यादा हो जिससे स्किन उधड़ने लगी हो, मवाद या खून आने लगा हो जैसे कि इस पेशेंट्स को हुआ था, तो अपने निकटतम किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जरूर दिखा लेना चाहिए। यहाँ पर से आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैसे होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं जैसे सल्फर, आर्सेनिक, ग्रेफाइटिस, सोराइनम, फॉस्फोरस, हिपरसल्फ जैसी अनेकों मेडिसिन्स हैं। यदि इन मेडिसिन्स को लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन्स लें तो फंगल इन्फेक्शन जड़ से ठीक हो सकता है। इन दवाइयों को किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सलाह से ही लेनी चाहिए। अपने आप से इन दवाइयों को लेने से बचना चाहिए। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट कोई विशेष प्रकार का फंगल इन्फेक्शन नहीं है। यह इन्फेक्शन जिसे हम दांत खास कहते हैं उसी प्रकार का होता है। बस पैरों की उंगलियों के बीच में होने के कारण इसे हम टीनिया पेडिस या एथलीट्स फुट्स के नाम से जानते हैं। यदि यही फंगल इन्फेक्शंस थाई के आसपास में हो, हमारे हिप्स के आसपास में हो, तो इसे हम टीनिया क्यूबिस या जॉक ईच के नाम से भी जानते हैं जिसे हम स्थानीय भाषा में दाद होना या खास पड़ना इत्यादि नामों से इसको हम बुलाते हैं। इसके अलावा यदि यह फंगल इन्फेक्शन हमारी इन जगहों के अलावा बॉडी के किसी दूसरे पार्ट्स में हो जैसे हमारे सर पे हो या गर्दन पे हो तो इसे हम रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। इस नाम को तो आप सभी लोग इस नाम को जानते ही होंगे। यह फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार की फंजाई जिसे हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं इसके कारण होती है। बॉडी के फोल्डिंग पार्ट्स जैसे कोख जिसे हम एक्जिला कहते हैं, वहाँ पर, गर्दन पर, थाई मतलब जो जांघें होती हैं वहाँ पे, प्राइवेट पार्ट्स पर, पैरों के घुटनों के पीछे, हाथ के यहाँ पे और जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं पेट में, यहाँ पर यह फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसीना होता है और इस पसीने की वजह से यहाँ पे नमी काफ़ी समय तक रह सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझे नीचे कमेंट पर जाकर पूछ सकते हैं या मुझे सीधे कॉल मी फॉर ऐप पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अपने फ़ोन पे कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद डॉक्टर प्रदीप पांडे पर
आप सर्च करके मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ फिर नए दिन में, किसी दिन में। तब तक के लिए बाय बाय।